एक सदी का महान योद्धा कैसे अपने गलत निर्णय की वजह से अपने जीवन को अंधकार में ढकेल दिया और कैसे उसका अमरत्व उसके लिए श्राप बन गया, चलिए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और रोचक और रोमांचक कहानी में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे योद्धा के रहस्यमय सफर पर जो महाभारत के युद्ध भूमि से आज तक जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की, एक ऐसा नाम जिसे न समय हरा पाया न मौत। तो कौन है ये अश्वत्थामा और कौन से हैं वो बड़े रहस्य जो शायद आपको अब तक नहीं पता। इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे। अश्वत्थामा का जन्म महाभारत की कथा में एक दिव्य घटना के रूप में वर्णित है। वे गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके रोने की आवाज घोड़े की चिल्लाहट जैसी थी, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही वे असाधारण शक्तियों के धनी थे, जिन्हें उन्होंने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त कर और भी निपुण बना लिया। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर पर हमला किया तो उन्होंने धोखे से पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कृत्य से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अनंत काल तक धरती पर भटकते रहने का श्राप दिया। उनके माथे से दिव्यमणि निकाल दी गई, जिससे उनकी शक्ति और तेजस खत्म हो गया। अब वह न तो मर सकते थे और न ही जीवित का सुख ले सकते थे। अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुई थी, जो उनकी शक्ति का प्रतीक थी। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने उनका ये दिव्य मणि उनसे छीन ली, जिससे उनकी सभी शक्तियां चली गई। अब उनके माथे पर एक गहरा घाव है जो कभी नहीं भरता और हमेशा खून बहते रहता है। यह घाव उनके श्राप और पीड़ा का प्रतीक बन गया है। अश्वत्थामा को अक्सर भगवान शिव के रौद्र रूप का अवतार माना जाता है। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा एक महान योद्धा और एक अपराजय वीर थे, जिनके जन्म से ही उनके माथे पर दिव्य मणि थी। अश्वत्थामा के जन्म की कथा में बताया जाता है कि उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र जो अश्वत्थामा के रूप में जन्म लेगा उसमें रुद्र के अंश होंगे। इस कारण अश्वत्थामा का जन्म एक दिव्य योद्धा के रूप में हुआ, जिसके पास असीमित शक्ति, अदम्य साहस और अद्भुत युद्ध कौशल था। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकली। यह यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय ने उन्हें शिवजी के पवित्र धाम तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और अपने पापों की क्षमा मांगी। शिवजी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि जब तक उनका श्राप समाप्त नहीं होता तब तक उन्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करते रहना होगा। कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में जब कल के अवतार प्रकट होंगे तो अश्वत्थामा उनके सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी और सेनापति बनेंगे। वह उनके असीम शक्ति और अनुभव के साथ धर्म युद्ध में कल्कि का साथ देंगे और इसी प्रकार अपने श्राप से मुक्ति पाएंगे। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक गलत निर्णय व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। उनके क्रोध और बदले की भावना ने उन्हें अधर्म के मार्ग पर ढकेल दिया, जिससे उनका जीवन अंधकार और पीड़ा से भर गया। उनका जीवन एक चेतावनी है कि क्रोध और अधर्म से केवल विनाश होता है। तो मित्रों, अश्वत्थामा की यह रहस्यमय कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।